साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सदग्रंथ बीजक में कहा है, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगह तू कान जला तो कोई। साहब कहते हैं कि हे मनुष्य, हे विचार मानो, ये मनुष्य जन्म ही कल्याण की भूमिका है। इस मनुष्य जन्म में यदि अपना कल्याण नहीं कर पाए तो फिर कल्याण नहीं हो सकता है। फिर तब भोग भूमिका में अंगड़ित दुख सहना पड़ेगा भारी। तहिया हता न कोई, और आपके ऊपर कोई दूसरा इस ब्रह्म आत्म परमात्मा नहीं है। जो आपने अपने ऊपर इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की जो कल्पना की है, ये मिथ्या धोखा है। तहिया हता न कोई नहीं है। छठी तुम्हारी हो जगह, ये अहंकार जग गया छठ में मन में। चार तत्व है, पांचवा चेतन जीव है, छठवां ये मन, इनसे ये शरीर बना हुआ है। चारों तत्वों से यही मन है। तो साहब कहते हैं कि जब जब आप कल्याण की भूमिका पर आते हो तब तब आपको अहंकार जग जाता है, भ्रम जग जाता है, अपने से भिन्न किसी की कल्पना करने लगते हो, या धोखे ही को जीव बताने लगते हो। वो कहते हो कि जिसको हम खोज रहे हैं वह हम हैं। ऐसा आपके अंदर भ्रम लग गया है। आप तो स्वयं है ही, आप तो चेतन जीव है। जिसको खोज रहे हो वो आपकी कल्पना है, वो भूल है। उस भूल में पड़ करके आप अपना भी समय खोते हो, दूसरों का समय खोते हो। कहा है किसी कवि ने कि हाथिन के दांतन के खिलौना बने भांति भांति के, और सिंगऊ की खाल शिव शीस पे चढ़ाइए। पशुअन की खाल सो किसानों कमावत खात, बकरा की खाल समाज में बजाइए। गेड़ा की खाल को सहारो लेत सूरमा, मृगा की खाल मन तपसी के भाई है। सावर की खाल के सिक्का बनत सिपायन के, जा मानुष की खाल का काम में न आइए। ये मनुष्य वैसे ही अहंकार करता है। यदि अहंकार करना छोड़ दे, भ्रम और विषय को त्याग दे, तो इसका मन निर्मल हो। भ्रम को त्यागता नहीं, विषय को त्यागता नहीं, धोखे को दूर करता नहीं, विषय विकारों में समय निकालता है। इसलिए ही तो मन गंदा हो जाता है, अपने आप को जान ही नहीं पाता कि मैं कौन हूं। फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। मानुष तन दुर्लभ है भाई, बड़े भाग लीना। पशु सम क्यों खोता है, इसको देख रंग जीना। फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। इस ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन कीना, इसी भाष में भरम डोले बनो बुद्धिहीना। फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। ऐसो वेद भेद जगमाई ठेल भरम दीना। अमृत के धोखे में तूने जहर पान की ना। फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। तेने गुरुपद को चीना नहीं। फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरुपद नहीं चीना। यदि गुरुपद को चीन लेता, अपने आप को जान लेता, तो क्यों धोखे में समय निकालता है? धोखे में क्यों अपने आप को तू डालता? बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला।
तो ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवंदन किया। इसी भाषा में भ्रम डोले बनो बुद्धिहीना। ऐसो वेद वेद जगमाई ठेल भरम दीना। तो अमृत के धोखे में तूने जहर पान किया। रोगी और दवा का छोरे क्यों हो गए जीना। रोग को छोर दवा का छोर। रोगी और दवा का छोर है क्यों हो गए जीना। और साहब कबीर कोई संत जोहरी सार समझीना। फंस के जड़ा ध्यास बंधन में मूर्ख गुरपद नहीं जिया। जड़ा ध्यास बंधन में फंस के अपने आप को जाना नहीं, भूल में डूबा रहा। धोखे में सारा समय निकल गया। बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी इसी भूल में अपने समय को गमा गए। 4 भी 6 7 18 प्राणों को पढ़ते रहे। इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की गुण गाते रहे। निस्वरूप को जान ही नहीं पाए। धोखे में सारा समय चला गया। यदि अपने आप को जान लेते तो भ्रम कट जाता। लेकिन अपने को जान नहीं पाए। मुद्राओं को साधते रहे। खेचरी भूचरी चाचरी अगोचरी सर्व साक्षरी ये पिंड की मुद्रा है। और ब्रह्मांड की सनम की उन्होंने संभवी पूर्ण बुद्धि आत्म बोधनी इनमें फंस गया। आलस्य प्रमाद जड़ता तंद्रा मूर्ता मूर्छा भ्रांति इसी में सारा समय खो दिया। सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति इसमें लगी नहीं पाया। चोरी हिंसा विचारी सा क्रोध मांछल गाली निंदा झूठ इसी में अपने जीवन को सान लिया। महा अहंकारी हटी सटी पक्षपाती बनके समय निकाला। सत्य न्याय निर्णय की बात को सत्य न्याय निर्णय को ठुकराता रहा। संसार में पक्ष ले लेकर के गुलाम बन गया। वेदों का पक्ष लिया वेद पशु बन गया। शास्त्रों का पक्ष लिया शास्त्र पशु बन गया। पुराणों का पक्ष लिया प्राण पशु बन गया। स्त्री का पक्ष लिया स्त्री पशु बन गया। राजकाज का धन का लिया धन पशु बन गया। बड़े बड़े देवताओं का पक्ष लिया जो है ही नहीं तो देव पशु बन गया। लेकिन अपने आप को जान नहीं पाया। पछता को मिटा नहीं पाया। छाजन भोजन मैथुन भय निद्रा मोह इसी में पूरा समय गया। यदि अपने आप को जान लेता भ्रम को मिटा देता भूल को दूर करता तो काहे को दुख सहता। मन क्यों गंदा होता। जो सत्संग करते रहते हैं जो विचार मानों के पास बैठते रहते हैं विचार को अपने हृदय में धारण करते रहते हैं तो उनके अंदर कालमा नहीं आती है। और जिनके अंदर कालमा आती है उनके अंदर सद्गुण नहीं आते। और कालमा आने का कारण क्या है। न्याय निर्णय की बात को नहीं मानना। साधु श्री कबीर साहब जी का जो निर्णय है उसको ठीक ठीक नहीं समझ पाना यही तो भूल है। और भूल है क्या। पढ़ते रहते हैं पढ़ाते रहते हैं दूसरों को समझाते रहते हैं। आप तो समझते ना और समझाते जे हटके पंछी बने फिर पछताते। सदगुरु में समझे फर्क करें जे तर्क नहीं शर्माते। बैर को नहीं समझाते धोखे में समय गमाते। ये हटके पंछी बने अरे फिर पछताते। फिर पछताना ही पछताना रह जाता है। रही कहा जाता है। खेत में फसल तो बो दी समय से रखाने गया नहीं। रखाने भी गया तो पीठ पेर के बैठा रहा। चिड़िया सारे दाने चुग गई। सबकी फसल हरी भरी हो गई हमारी फसल सूख गई। मिला कुछ भी नहीं। जो माया भी गुरबा लोगों ने जाल बिछाया इस ब्रह्म आत्म परमात्मा का और साधु श्री कबीर साहब जी ने उस जाल को काटा
कि तू जीव जन या सत्य है तेरे ऊपर और न कोई, इस ब्रह्मात्म परमात्मा गर्वन का भ्रम हुए। लेकिन फर्क समझ नहीं पाया, दोनों को एक में मिला दिया, आत्म सिद्धांत को जीव सिद्धांत को एक करने लगा, पता चला ही नहीं, धोखे में समय चला गया। जो गीता में कृष्ण ने ज्ञान दिया, जो अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र ने जो ज्ञान दिया, उधर लक्ष्य चला गया, अपने निज पद को भूल गया, पारक ज्ञान को भूल गया। अब पारक ज्ञान को ही भूल गया कि पारक है क्या, जड़ मानंदी में फंस गया। पृथ्वी जल वायु अग्नि के इस पसारे को देख करके उसकी हवा खराब हो गई, होश उड़ गए। जल की धारा को देखा, होश उड़ गए। पृथ्वी के भूकंप को देखा, होश उड़ गए। अग्नि की ज्वाला को देखा, होश उड़ गए। वायु जुड़ की चली, आंधी आई, होश उड़ गए। अपने आप को जान नहीं पाए, ये समझने लगा कि ये संसार किसी ने बनाया है, वो ही चलाता है, वो ही घुमाता है, वो ही जलाता है, वो ही दिखाता है। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो नानत हैं, विकारी हैं, प्रचन्न हैं, ईश्वर के अंश हैं। इस कमजोरी ने सबके हृदय को झकझोर दिया, मनुष्यों को हैरान वीरान कर दिया, अपने आप को नहीं जान पाए। यदि इस कमजोरी को समझ लेते सदग्रंथ बीजक को पढ़ के, तो ये सारी कमजोरी निकल जाती है, लेकिन कमजोरी निकल नहीं पाई, और दिन दूनी रात चौगनी एक कमजोरी बढ़ती ही चली गई। जैसे किसी को सूखा रोग हो जाता है, शरीर सूखता ही चला जाता है, आंख बैठती चली जाती है, खाल सिकुड़ती चली जाती है, हड्डियां भूरी हो जाती हैं, शरीर में रूखापन आ जाता है, सारी चमक उड़ जाती है। इसी प्रकार से अपने निज स्वरूप को भूल करके जो इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना में लग करके अपना जीवन खराब करते हैं, उनको सूखा रोग लग जाता है, उनको भ्रम का रोग लग जाता है, उनको असाध्य बीमारी हो जाती है। असाध्य बीमारी का कहीं दुनिया में इलाज है नहीं, कितना भी इलाज करा है, लेकिन असाध्य रोग ठीक नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से जिसके अंदर विषय और भ्रम का रोग लग गया हो, और पार की संतों के समझाने पर भी नहीं समझता हो, समझ असाध्य रोग हो गया, फिर उसका कहीं दुनिया में इलाज है ही नहीं। असाध्य रोगी को डॉक्टर भी कह देते हैं, भैया अब इसका कहीं इलाज नहीं है, इसको तो घर पे ले जाओ, आराम से जब तक जिए तब तक सेवा कर लो, बस यही फायदा है और कुछ भी नहीं। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि यदि मेरी बात को मानेगा और विश्वास करेगा तो मैं असाध्य रोग को भी ठीक कर सकता हूं। संसार में अंत कहीं असाध्य रोग को ठीक करने की औषधि नहीं है, लेकिन सदगुरु श्री कबीर साहब जी ये भी गारंटी लेते हैं कि मैं असाध्य रोग को भी ठीक कर सकता हूं। मैं भ्रम भूल कल्पना को मिटा करके तेरे को निज स्वरूप का ज्ञान करा सकता हूं, लेकिन तेरे को परहेज करना पड़ेगा। ध्यान से उपदेश को सुन करके जो जो मानंदी तेने अपने अंदर बसा रखी है, वो आप मानंदी दूर करनी पड़ेगी। ये इस ब्रह्मात्म परमात्मा की कल्पना तेरे को हटानी पड़ेगी, और जब तक इस कल्पना को अपने अंदर से दूर नहीं करेगा, भ्रम को दूर नहीं करेगा, तो निज स्वरूप को जान ही नहीं पाएगा कि मैं कौन हूं। तेरे को कोई पता ही नहीं चलेगा। उसी ब्रह्म परमात्मा के आत्मा के गुण गाता रहेगा। जब वो आत्मा जब जीव को प्रकाशित करता है तो जीवात्मा कहलाता है।
और जो संसार को करता है तो संसार आत्मा कहलाता है, सर्वव्यापी कहलाता है, सर्वोपरि कहलाता है, अगम अपार कहलाता है, चित्त मन बुद्धि वाणी से परे कहलाता है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि यह सब में ही व्यापक है, एक तरफ ब्रह्मात्मा कहलाता है, एक तरफ जीवात्मा कहलाता है, तो अब ये बताइए जिस सब में व्यापक वो ही है, कोई जगह खाली नहीं है, तब सुख दुख भोगता कौन है? जन्म मरण गर्भास के चक्कर में कौन पड़ा हुआ है? आत्मा तो जैसे का तैसा रहता है, उसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर सुख दुख जानता कौन है? सुख दुख का जनैया तो चेतन जीव है ना, अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, इसलिए चेतन जीव सत्य है। और जो आत्मा परमात्मा जो माना वो मिथ्या धोखा कल्पना है। इसलिए आज ही इस भेद को यदि हम जान लेंगे तो भवबंधनों से छूटेंगे, नहीं तो दूसरा हमको कोई छुड़ाने वाला है ही नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी चले गए, जड़ाध्यास में फंस गए, विषय वासना में फंस गए, मोहमता आसक्ति में फंस गए, जात पक्ष में फंस गए, क्षेत्र पक्ष में फंस करके मर गए, चले गए। दूसरों को सताते रहे, दूसरों को दुखाते रहे, दूसरों के माल को लूटते रहे, जीवन खराब अपना किए और दूसरों का भी किए। जड़ाध्यास में स्वयं फंसे, दूसरों को भी फंसाए। इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना में स्वयं फंसे और दूसरों को फंसाए। निज स्वरूप का ज्ञान हो ही नहीं पाया, अपने आप को जान नहीं पाए, पढ़े पर पढ़ नहीं पाए, गुने पर गुन नहीं पाए। संसार से लड़े जरूर पर लड़ नहीं पाए। किससे लड़ना चाहिए, किससे अलग होना चाहिए, किसका विरोध करना चाहिए, ये पता ही नहीं चल पाया। स्वयं अपना ही विरोध कर बैठे, अपने से लड़ बैठे। अब बताओ कैसे काम चलेगा, कैसे मन निर्मल होगा, भ्रांति कैसे मिटेगी, भूल दूर कैसे होगी? कोई सवाल ही नहीं है कि भूल दूर हो जाए। भूल को दूर करने के लिए भ्रम और विषय दोनों ही तजने पड़ेंगे, झूठी मानंदी तजनी पड़ेगी। सही ठिकाने पर अपने निज निर्णय पर आना पड़ेगा। ये अविनाशी चेतन जीव ही सत्य है। जो धोखा माया भी गुरुवा लोगों ने लगाया हुआ है, आज उसी की तरफ लोगों का लक्ष्य जा रहा है। क्यों जा रहा है? कि सदग्रंथ बीजक को नहीं पढ़ते और सदग्रंथ त्रिजा को नहीं पढ़ते, इसलिए भूल मिटती नहीं है। व्याख्याएं बहुत लंबी चौड़ी कर देते हैं। करते 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 उनका लक्ष्य वहीं टिका रहता है, वेदांत की तरफ, शास्त्रों की तरफ, पुराणों की तरफ। उन्हीं का पक्ष लेकर निर्णय करते रहते हैं, उस पक्ष को तज नहीं पाते। और यदि कोई सत्य न्याय लड़ाई की बात कहता है तो लड़ने के लिए तैयार आते हैं, चूकते नहीं, बैठ जाते हैं। इसलिए तो मन में विकार आते हैं, कालमा छा जाती है, जंग लग जाती है, हृदय पवित्र नहीं हो पाता, पूरा जीवन नरक बन जाता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी समझाते हुए कहते हैं कि जहिया जन्म मुक्त आता, मुक्त होने की जगह ये मनुष्य खानी है, तैया आता न कोई आपके ऊपर दूसरा और कोई है नहीं। छठी तुम्हारी हो जगह, छठे मन में अहंकार आता, इसलिए आप मुक्त नहीं हो पाते। तू कहां चला भिगोए, अब इस मन जन्म को भिगोए कहां जाएगा? पशु पक्षी उस खाने में जाएगा। और यदि यहाँ पर अपने निज भेद को समझ गया, जड़ चेतन के भेद को समझ गया, इस ब्रह्मात्म परमात्म सारी कल्पना त्यागी, विषय विकारों से अलग हुआ, तो मुक्त हो जाएगा। क्योंकि मुक्त होने की भूमिका ये मनुष्य जन्म ही है।
और दूसरी कोई नहीं। पशु पक्षी उसमें खानी केवल भोग भूमिका है, और ये मनुष्य खानी दोनों ही है, भोग भूमिका भी है और कर्म भूमिका भी है। तो यहाँ पर भोगों को त्याग करके कर्मों को सुधार करके और कर्मों को त्याग करके मुक्त हो सकता है, क्योंकि मुक्त होने की भूमिका ये मनुष्य जन्म ही है। इसलिए अपने आप को जानो, भ्रम को मिटाओ, भूल को दूर करो, धोखे को दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, मन निर्मल हो जाएगा, विकार सारे दूर हो जाएंगे, भ्रम मिट जाएगा, हृदय पवित्र हो जाएगा, देखे सुने भोगे के जो संस्कार हैं अंदर नहीं टिकेंगे, क्योंकि वो कर्म आपने किए ही नहीं। जिन कर्मों के द्वारा जीवन खराब होता है, इन कर्मों के द्वारा जीवन खानियों में जाता है, वो कर्म ही नहीं किए, चारों खानियों के संस्कार मिटा दिए, शरीर छूटेगा, जीते जी तो जीवन मुक्त है ही। जब शरीर छूटने पर वो विदेह हो जाएगा, अपने निज पद में ठहर जाएगा। ऐसा निर्णय है बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब का। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।